नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द स्टडी नोक में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक प्रोनाउन और प्रोनाउन के 9 प्रकार को पढ़ लिया है। आज हम प्रोनाउन के आखिरी प्रकार 10वें प्रकार को पढ़ेंगे, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन, अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है रिलेट करना। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है रिलेट करना। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, इस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन, और एक और सेंटेंस, इस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन और प्रोनाउन के रिपीटेशन को हटाता है, नाउन और प्रोनाउन के रिपीटेशन को हटाता है और दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल है कि दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, उसके बाद है द बुक वाज गिवेन टू मी, गिवेन टू मी। अब यहाँ पे द बुक और द बुक, ये दोनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, दोनों में आपसी जो यह बुक है वो बुक मुझे दिया गया था। अगर हम दोनों सेंटेंस को जोड़ें तो द बुक और द बुक के रिपीटेशन को हटाने के लिए हम यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन हटाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो दैट यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, यह रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन का कहने का मतलब है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति मतलब रिपीटेशन को रोकता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी। यह किताब है, यह किताब मुझे दिया गया था। अगर हम इससे दोनों जोड़ें तो यह हो जाएगा कि दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। यह वह किताब है जो मुझे दिया गया था। अब यहाँ जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसने दैट जो द बुक है इसके रिपीटेशन को हटाया है और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा है। अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, तो हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, वेयर और दैट, ये सभी जो है ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सभी सेंटेंस को जोड़ने में या फिर वर्ड के रिपीटेशन को हटाने में काम आता है। जैसे हु, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल बोल सकते हैं कि शी इज द गर्ल, तो ये सभी जितने भी हैं ये सभी हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें कि अब इसमें से हु कहाँ यूज होगा, हुम कहाँ यूज होगा, हुज कहाँ यूज होगा, विच कहाँ यूज होगा, व्हेन और वेयर कहाँ कहाँ यूज होगा, तो हु पहले सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा, या फिर जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब बराबर ना हो उसमें हु का प्रयोग होता है। हु जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर है वहाँ पे हुम का प्रयोग होता है। और हुज का प्रयोग पोजीशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है,
विच का प्रयोग नॉन लिविंग, यहाँ नाउन नहीं, नॉन लिविंग के लिए होता है। विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है। व्हेन टाइम के लिए किया जाता है प्रयोग, और वेयर प्लेस के लिए, और दैट, दैट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ जो द बुक है, यहाँ द बुक जो है नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ दैट का प्रयोग हुआ है। यहाँ उसी प्रकार अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, मान लो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे शी इज द गर्ल, शी इज द गर्ल whom you met yesterday, अगर हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे whom रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें पहला सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, दूसरा सब्जेक्ट 2 और मेट मतलब वर्ब है, वर्ब 2। तो इसमें 2 सब्जेक्ट है और 2 ही वर्ब है, और जब भी सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर हो तो whom का प्रयोग होता है, और बराबर ना हो तो who का प्रयोग होता है। बराबर हो तो whom का, बराबर ना हो तो who का प्रयोग होता है। पोजीशन दिखाने के लिए who, whose, नॉन लिविंग के लिए which, टाइम के लिए when, प्लेस के लिए where, और दैट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जाना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह रिपीटेशन को रोकता है और 2 सेंटेंस को जोड़ता है और कंजंक्शन का भी काम करता है, जैसे हु, होम। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है नाउन के रिपीटेशन को रोकना और 2 सेंटेंस को जोड़ना। अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन के एक और एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। अगर हम यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो ये है पहला सब्जेक्ट 1, ये है पहला वर्ब 1, ये है वर्ब 2, ये है वर्ब 3 और ये है सब्जेक्ट 2। अगर हम इसमें देखें तो सब्जेक्ट 2 है और जो वर्ब है वो 3 है। तो सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ हु का प्रयोग किया गया है और यह सही है। अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल है द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, मतलब जो चेयर है जो टूटा हुआ है उसका कोई यूज नहीं है। अब जो द चेयर है उसमें तो जान नहीं है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए क्या आता है, विच रिलेटिव प्रोनाउन आता है, इसलिए विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार यहाँ होम आया है, होज आया है, डाइट और फिर दैट, ये सभी जितने भी हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग समझ सकते हैं कि जो रिलेट करता है 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और यह नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन को रिपीटेशन को यह रोकता है और 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, जिसमें से पहला